रमनीश वत्स, आपको लाते हुए माफी चाहूंगी, आपको मैंने इंतजार कराया, लेकिन ये कौन लोग हैं? मैं मुझे इस गैंग से समस्या है। मुझे खान साहब देखिए सामने दिख रहा है ना, एक सेकंड के रूप में देखिए ना सामने। खान साहब की बात आप कैसे पूछ रहे हैं? टीवी पे बैठ के आप बातें कर रही हैं, टीवी से बैठ के बातें नहीं होती। सर सुनिए मेरी बात। पे है जो लोग लड़ रहे हैं, खान जो बच्चे साहब हमारे लड़ रहे हैं, खान साहब सुनिए, मैं यहाँ पर टीवी पर जरूर बैठी हूँ, लेकिन जब मैं खबर पढ़ती हूँ ना, जब हमारे अपने जवान शहीद होते हैं, जब मैं मातम पसरा देखती हूँ, जब मैं एक माँ के चिल्लाने की आवाज सुनती हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं। मैं ये नहीं सोचती कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। मैं टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, लेकिन उन परिवारों के साथ मैं भी रोती हूँ और मुझे भी दुख होता है कि हमारा एक जवान शहीद हो गया है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उन आतंकियों की वजह से जिसके हिमायती आप लोग बनते हैं। मुझे दुख होता है, इसलिए मुझको पाठ मत पढ़ाइए इस चीज का। रमनीश वत्स जी, मुझे इस गैंग से समस्या है जो खाता हिंदुस्तान की है और गाता पाकिस्तान की है। इन लोगों से छुटकारा शायद पहले चाहिए, फिर उसके बाद हम इन आतंकियों से डील कर पाएंगे। पूर्णिमा जी, कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोच की जो सोच है उसकी पेशगी तो इन्होंने आज अपने बयान से ही दे दिया। और इन्हीं के बयान से मुझे याद आता है मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और मुझे लगता है कल भी इन्होंने एक नमूना पेश किया था, वो हैं फारूक अब्दुल्ला जी, आज कांग्रेस के नेता। और कांग्रेस की नीति जो है या नीयत की बात करें या सोच की बात करें, ये नई बात तो है नहीं। इनका आतंकियों से प्रेम तो पहले भी रहा है। जब बाटला हाउस इनकाउंटर में आंसू बहा रही थी सोनिया गांधी जी, 3 बजे रात को कोर्ट खुलवाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खुलवाया गया था ये अफजल गुरु के लिए। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे पापी जिंदा हैं, यही लोग सारे छाती पीट रहे थे। बुरहान वानी के जो जनाजे के ऊपर यही लोग छाती पीटने वाले थे। और जहाँ तक देखिए, बगल में देश की सीमा के पश्चिमी भाग में एक पाकिस्तान है, लेकिन एक पाकिस्तान हमारे देश के अंदर भी है। वो पाकिस्तान पलता है जो पाकिस्तानी परस्ती जो सोच रखते हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं कि पाकिस्तान से नहीं, उनके आतंकियों से भी हमें डायलॉग करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। वो सामने से हमें गोली बारूद से वर्षा करे और हम सामने कहीं नहीं, रुक जाओ भैया, हम पहले बातचीत कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये 28 जो नमूने हैं घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन वाले, जाए ना वहाँ पे, जाए उनसे पेशगी करें, वो हम भैया हम आतंकियों से बातचीत करने के लिए आए। तो ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? लेकिन इनको फुर्सत मिले, सनातनियों का अपमान करने से फुर्सत मिले तब तो ये जाएं। मुझे लगता है इनको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। ये हर दिन एक नए नमूने आ जाते हैं जो सनातनियों का अपमान करते हैं। भारत में बैठ के पाकिस्तान की बुलंद आवाज रमनीश वत्स बन रहे हैं ना, कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, कह रहे हैं कि आतंकियों से बातचीत होनी चाहिए। आपको दर्द नहीं होता है कि पाकिस्तानी, देखिए 4 शहीद हो गए हमारे जवान। हम लोग उनके छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए, उनका क्या होगा। और ये कहते हैं डायलॉग करनी चाहिए, बातचीत कर। अरे शर्म तो करिए थोड़ी सी, यदि शर्म है तो शर्म करिए ना। आप लोगों की देखिए, महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, ये तो नई तो बात है नहीं। इनका तो आतंकियों से पहले भी प्रेम रहा है। हमने ऐसा देखा है ना, इससे यासीन मलिक को गले लगाने के लिए बुलाया गया था ना दिल्ली। कौन बुलाया था? मनमोहन सिंह। जब आप हमारे साथ, जब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों को जाना चाहिए, तो तभी पता चल जाता है इनकी सोच कैसी है। ये तो तय है ना, ये तो तय है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। ये तो आपको भी क्लियर होगा, इसमें मेरे बताने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये टाइम ऑफ एक्शन क्या है? मतलब ये कौन सा मौका है सियासत करने का? ये समय क्या है? पीडीपी कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, आप लोग कहते हैं, और यही सोच साहब है जिन्होंने ये कह दिया कि कश्मीर समस्या के लिए भारत जिम्मेदार है। 370 हटता है तो ये कहते हैं कि इनको नजरबंद कर दिया गया। अगर आपने बोल लिया हो तब मैं बोलूंगी। आपने एक बार भी ये वत्स जी जो भी हैं इनको इंटरप्ट नहीं किया, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनको इंटरप्ट नहीं किया। और अभी ये जो वत्स जी बता रहे थे, ये इतिहास में नहीं जा रहे, ये बाटला हाउस, अफजल गुरु, यासीन मलिक सबके बारे में कह रहे थे। और जब जो आज सरकार में बैठा है, जो सत्ता सीन है, और जिन्होंने बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना, आप भी रोने लगे। चुप रहिए, सुजाता जी बीच में नहीं बोला। सुजाता जी आराम से, इसमें कोई आप मॉडरेट कर रही है, सुजाता जी आराम से। नहीं ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं, रुकिएगा, इनको चुप कराइए फिर। नहीं ठीक है मैम,
मैंने बोल दिया, अपनी बात जी, पूरी करिए। तो मैं अपनी बात, आप देखिए, आपने मुझे कुछ बातें कही, मैं विरोध दर्ज करा रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा तो आप शब्द मैंने नहीं कहा ना, तो ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अब जब आप बात करते, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सरकार ने कहा था कि हम प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, हम वो सब कर सकते हैं जो दूसरी सरकारें नहीं कर सकती। आज हमें ये जानना है कि आखिर इस सरकार की नीयत क्या है, नीति क्या है, और क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स होते हैं कश्मीरी पंडितों के, और अब आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो बंद नहीं होती है। तो जो लोग वहां पर हैं और जिनको 2019 के बाद से वहां पर बहुत समय तक आपने लॉकडाउन में रखा, जिस लॉकडाउन से हम और आप गुजरे उससे भी पहले से वो लॉकडाउन पे है, तो अगर वो सवाल करेंगे तो उन सवालों के जवाब यही सरकार देगी, क्योंकि यही सरकार की नीयत और नीति से जम्मू और कश्मीर इस वक्त चलेगा या नहीं चलेगा। सरकार की वजह से भारत जोड़ो यात्रा कर पाए थे राहुल गांधी जी। मैं बताती हूँ इसका राहुल गांधी जी है, भारत जोड़ो यात्रा दीजिएगा, लेकिन उससे पहले नहीं मैम, ठीक है, आपके सवाल है, 4-5 सवाल है, छोटा सा सवाल, उसको जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सुजाता पॉल जी, एक बात आपको सुननी चाहिए जो एक्चुअल में पाकिस्तान की सोच को दिखाती है। एस जयशंकर कहते हैं कि जिन लोगों ने सांप को पाला है वो उन्हें भी काटेगा, और ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके पड़ोसी को ही काटेगा। एक बार जल्दी से एस जयशंकर को सुन लेते हैं, उसके बाद आगे जी जवाब दीजिएगा। If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there.